डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर है वो 12 अक्टूबर को हो चुका है ना। काफी दिन इस एग्जाम को लेकर हो चुके हैं। अब इसके रिजल्ट को लेकर बेसब्री से आप लोगों का इंतजार है और एक बड़ा कौतूहल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी, बहुत सारे जो है प्रेडिक्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, आप लोगों ने खुद भी एग्जाम दिया होगा तो एक आइडिया आपको भी होगा। तो फिर डिलाइट आईएएस की तरफ से हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन जितना सटीक हो वो आपके सामने रखा जाए, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो सवाल है कि रिजल्ट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कब तक आ सकता है, उसको लेकर हम लोगों को बात करनी। अगर हम लोग 2023 को लेकर बात करें कि कब तक रिजल्ट आया था, तो 6 सप्ताह के अंदर आयोग ने जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो इसका एक आइडिया मतलब बना कि 1.5 मंथ के आसपास जो है रिजल्ट आ चुका था आयोग की तरफ से प्रीलिम्स का। अगर हम लोग 2024 को लेकर बात करें तो 2024 में 2 मंथ्स है ना, और इससे ज्यादा लगभग 7 दिन और थे। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो 67 से 70 डेज के बीच में रिजल्ट आया है। रिजल्ट डिले हुआ था, उसके अपने कुछ इश्यूज थे, कुछ कारण थे, इसलिए 2024 में रिजल्ट डिले हुआ है। लेकिन 2025 को लेकर अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो मेरे हिसाब से 1.5 मंथ के आसपास जो है आपको रहना चाहिए, यहां पर रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय जो है रिजल्ट को लेकर नहीं लगना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर डेट मैं आप लोगों को बताऊं तो 25 नवंबर से लेकर है ना, 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आयोग की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हर हाल में 10 नवंबर से पहले पहले 10 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। इसका मतलब ये है कि 10 दिसंबर से ज्यादा डिले नहीं आयोग करेगा। इवन मेरा मानना ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा लंबा इंतजार आपको रिजल्ट को लेकर नहीं करना पड़ेगा। यूपीएससी यूपी पीसीएस की तरफ से बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। डेट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, एक एक्सपेक्टेड डेट है 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगला सवाल जो है आपका ये है कि कट ऑफ सर इस बार कितना रह सकता है ना। बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि इस बार बहुत सारे लोग एग्जाम देने नहीं गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की मेंटालिटीज को आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो पेपर मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर 95 के आसपास आपके क्वेश्चन सटीक बैठ रहे हैं, है ना, अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो 125 से 130 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफर जोन में हो, आपका हर हाल में क्वालिफाई होने वाला है ना। अब बात यह है कि जिन लोगों के मार्क्स इससे कम है, क्या उनको निराश होने की जरूरत है? तो मैं कभी भी आपको पता है नेगेटिव बातें नहीं करता। जिन लोगों का स्कोर 90 प्लस बैठ रहा है वो भी निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। इवन मैं तो ये कहूंगा 88 प्लस वाले भी जो लोग हैं वो भी टाइम ना वेस्ट करें, मेंस एग्जामिनेशन को लेकर तैयार करें। क्योंकि देखो, ये किसी एक चरण को क्वालिफाई करने का जो है बात नहीं है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ये पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्वालिफाई करने की बात है। प्रीलिम्स अगर हुआ है तो मेंस एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी होना चाहिए, तभी फायदा है, वरना आपकी मेहनत जो है पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। तो आप टाइम मत वेस्ट करो, तुरंत मेंस एग्जामिनेशन को तैयार करो, क्योंकि अभी जो है लगभग 1 महीने का समय बाकी है रिजल्ट के आने में। अगर आप सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करोगे, कट ऑफ की वीडियोस देखोगे, एक्सपेक्टेड डेट देखोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ये मत करिए। देखो, कट ऑफ का कुछ पता नहीं होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आयोग के पास सारा डाटा होता है, कितने लोग एग्जाम देने आए, है ना। और फैक्ट इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया, कई लोगों का ये भी मानना है कि सीक्वेंस बहुत डिफिकल्ट था आयोग की तरफ से। तो कई लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, कई कह रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, कई लोग एकदम जो है फैक्चुअल पेपर मान रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्टी का लेवल का पेपर था। तो ये अपने अपने व्यूज होते हैं, ये चलता रहता है। मैं आपको मोटे तौर पर कह रहा हूं कि अगर आपकी कट ऑफ इस लगभग 115 प्लस अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप लोगों को निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, है ना। बाकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है इस बार आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीजें भी, ये फैक्टर भी जो है काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।